कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पे आतंकी हमला होने के बाद में, उस सिंदूर मिटने के बाद में भारत का लगातार दौरा, लगातार मीटिंग, लगातार विचार चल रहा था कि आखिर पाकिस्तानियों से बदला कैसे लिया जाएगा। कभी वाटर स्ट्राइक, एयरलाइन से स्ट्राइक, कभी पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल बंद कर देना, सोशल मीडिया बंद करना, डिजिटल स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक पे स्ट्राइक भारत कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इतने से थम जाने वाला भारत नहीं था। भारत और बहुत बड़ा धमाका करने वाला था और पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि चलो क्या हुआ, वाटर स्ट्राइक किया, पानी आ जाएगा, और डिजिटल स्ट्राइक हुआ, एयरलाइन स्ट्राइक हुआ, इससे क्या उखाड़ने वाला है। लेकिन यही भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से सिंदूर के बदले सिंदूर मिटाने का काम किया और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डाओं के ठिकाना मिट्टी में मिला दिया। जिस तरीके से पाकिस्तानियों आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर मारा था, वहीं भारत ने आतंकवादियों के चुन चुन के मारा था। भारत को बचपना कहा जाए साहब, क्योंकि वह भारत के सैनिक जो है धर्म नहीं पूछा, जाति नहीं पूछा, और ना निर्दोष को मारा है, ना वहां के लोगों के मारा है, किसी के भी क्षति नहीं पहुंचाया है, और मारा है 9 जगहों पे हमला किया है, तो केवल सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी जगहों पर। जहां पर पाकिस्तान आतंकवादी पाला करता था, वहां 9 स्थानों पर भारत ने अटैक किया और बताने की कोशिश किया कि बेटा तुम अपने बाप से टकराने की कोशिश मत करो, अगर टकरा जाओगे तो मिट्टी में मिल ही जाओगे। जब जातीय जनगणना हो रहा था तो उन लोग लग रहा था कि जातीय जनगणना करके अब क्या साबित करना चाहते, वो अपने में ही उलझे रहते, चलो इसके फायदा उठा लेते और जातीय पूछकर, धर्म पूछकर मार देते हैं। लेकिन पहलगाम के सिंदूर का प्यासा बुझा नहीं था। ठीक 15 दिन के बाद भारत ने सिंदूर के बदले, सिंदूर के जरिए, सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से सिंदूर आतंकवादियों की पत्नियों को मिटा दिया और 9 आतंकवादियों के ठिकाने के मिट्टी में मिला दिया। जहां पर पाकिस्तान दिग्गज आतंकवादी पाला करता था, जहां पर आतंकवादी पैदा होता था, उस 9 जगहों के ठिकाना कर देगा। और इसके साथ में आगे क्या क्या होने वाला है, इसके यहीं पर बात रुकने वाला नहीं है। यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाएगा कि पाकिस्तानियों के आतंकवादी के 9 ठिकाना लगा दिए, इससे ही पे भारत तो चुप रह जाएगा। लेकिन नहीं, अगर पाकिस्तान अगर सोच रहा होगा तो गलतफहमी है, क्योंकि छेड़ने के काम वो कर दिया है। और पाकिस्तान को इतना भी पता है कि जब भी भारत से टकराता है तब भी हार होना ही होना होता है। 1947 हो जाए, कारगिल युद्ध हो जाए, मतलब जितना भी लड़ाई लड़ा है वो सारे लड़ाई में पाकिस्तान हारा ही हारा है। लेकिन उसके भी सबक सीखने का कोशिश नहीं किया। उससे भी उनको पता नहीं चला कि अगर पाकिस्तान को हम छेड़ते हैं तो पाकिस्तान हमको छोड़ने वाला नहीं है। जहां पर पाकिस्तान 9 आतंकवादी के ठिकाना पाला करता था, आतंकवादी को पाला करता था, वो 9 ठिकाने के नाम है, पहले मुजफ्फराबाद, गुलपुर, सियालकोट, मुर्दकेगंज, बाग कोटली, भीमबेर चौक, अमरू, मतलब 9 पाकिस्तानी के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। और एक बात बता दे कि जब लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में हड़कंप मचा था और सुनने के मिल रहा था कि 7 मई को कुछ बड़ा होगा, 7 मई को कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा सायरन बजेगा। लेकिन साहब किसको पता था कि सायरन कहां बजेगा? सायरन हिंदुस्तान में बजेगा या पाकिस्तान में बजेगा। 7 तारीख को रात को सब कोई व्यक्ति सो रहा था, पाकिस्तानी भी चैन के नींद सो रहा था कि भारत अब कुछ करने वाला है ही नहीं। लेकिन किसको क्या पता, उनको क्या पता कि भारत जो बार बार 7 मई को बड़ा होगा, 7 मई को सायरन बजेगा, इनका इतना भी पता नहीं था कि पाकिस्तान में 7 मई को सायरन बज रहा था। रात को 2 बजे के करीबन में पाकिस्तान को बताने की कोशिश किया है भारत के सैनिक और वहां के
पाकिस्तानी आर्डर के तहस नहस कर दिया है। इसलिए एक बार प्रेम से कहा जाता है जय हिंद एक बार बोल के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और भारत के नौसेनाओं के सेनाओं के आप लोग बधाइयां दे सकते हैं। और इस तरीके से भारत की सेना हमेशा साबित किया है कि हम भारतीय हैं, और भारत की सेना कभी पीछे हटने वाला नहीं है, और अपने दुश्मनों के चुन चुन कर बदला लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ताजा खबर यही है, सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानियों का आतंकवादी आडा चुन चुन कर जो मारा है। बाकी इस वीडियो के एंड करेंगे, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और लेकर आते हैं नए अपडेट के साथ में। मैं रिपोर्टर आप सबके साथी भाई शिवम सिंह। तब तक के लिए धन्यवाद।